हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है द रेडियाई ऑफ एफ मतलब फ्लोरीन, एफ माइनस फ्लोराइड, ओ ऑक्सीजन एंड ओ टू माइनस मतलब ऑक्साइड आर इन दी ऑर्डर ऑफ। इन चार स्पीशीज के रेडियस को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो रेडियस क्या होता है बच्चों? ये होता है न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। इसी को क्या बोलोगे? रेडियस बोलोगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेडियस होता है ना बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब देखो, ये जो न्यूक्लियस है, ओके, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचेगा बच्चों। ओके, और जिस चार्ज को, जिस फोर्स को लगा के अपनी तरफ खींचता है ना, उसको बोलते हैं जेड। न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वली होता है। लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ ढकेलेंगे बच्चों, जिसके कारण इसको जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए था उतना नहीं करता है। जेड में से कुछ सिग्मा निकल जाता है बच्चों। सिग्मा इज द शील्डिंग, आपका वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और ये होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल। ओके, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो होता है क्या है बच्चों? जेड वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज करता है, और रेडियस क्या करता है? डिक्रीज कर जाएगा बच्चों। ओके, अब होता तो आपका देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों। भाई प्रोटॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा बच्चों, जैसे ऑक्सीजन से फ्लोरीन जा रहे हो बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्या है बच्चों? आपके पास में 8, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 प्रोटॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 बच्चों। ओके, तो इसके पास में 9 प्रोटॉन है और 9 ही इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है बच्चों। लेकिन क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन के बढ़ने का इंपैक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपका उसके सेम शेल में ही बढ़ रहे हैं बच्चों। ओके, तो सिग्मा की वैल्यू पर इतना फर्क नहीं आता है बच्चों। ओके, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है। ओके, तो रेडियस क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि ऑक्सीजन का जो होगा ना, वो फ्लोरीन से कम हो जाए, सॉरी, ऑक्सीजन का जो है रेडियस जो है वो फ्लोरीन से ज्यादा होगा बच्चों। ओके, अब अगर आप कंपेयर करो बच्चों ऑक्सीजन में और O2 माइनस में, तो इन दोनों में क्या सेम है बच्चों? दोनों में ना एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन से सेम है बच्चों। इसके पास कितने प्रोटॉन है बच्चों? 8 प्रोटॉन है। इसके पास कितने प्रोटॉन है? इसके पास भी 8 ही प्रोटॉन है। लेकिन बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए बच्चों। ओके, जब Z की वैल्यू सेम, देखो यहाँ पर क्या था, Z भी बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, Z वैल्यू सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ रहे हैं, तो आप कहोगे कि सिग्मा आपका क्या कर रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। ओके बच्चों, क्या हो रहा है बच्चों? सिग्मा, जब सिग्मा आपका बढ़ेगा जब ऑक्सीजन से O2 माइनस की तरफ जाओगे बच्चों, तो Z इफेक्टिव क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और रेडियस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो O2 माइनस का जो रेडियस होगा वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। ओके बच्चों, तो O2 माइनस का ऑक्सीजन से ज्यादा। ओके बच्चों, O2 माइनस का किससे ज्यादा? ऑक्सीजन से ज्यादा। ओके, और सिमिलरली F माइनस का किससे हो जाएगा? F से ज्यादा बच्चों। ये हो गया। अब हमें कंपेयर करना है बच्चों ऑक्सीजन में और F माइनस में। ओके बच्चों, किसमें? ऑक्सीजन और F माइनस में कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास में कितने हैं बच्चों? 8 प्रोटॉन है और 8 ही क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आपके पास में क्या है? 9 प्रोटॉन है और आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन है। बढ़ प्रोटॉन भी रहे हैं, बढ़ इलेक्ट्रॉन भी रहे हैं, मगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट ज्यादा है ना बच्चों। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट ज्यादा है यहाँ पर। देखो, एक तरह से कह लो 1:1 का रेशो, और यहाँ पर 1:1 का रेशो नहीं है इनके बीच में। यहाँ पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जब भी ऐसा होगा, तो अगर आप ऑक्सीजन से F माइनस को कंपेयर करोगे, तो कहोगे यहाँ पर क्या होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, ओके बच्चों, Z इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सिग्मा वैल्यू इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बढ़ रहे हैं बच्चों, जिसके कारण रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? कम यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। नहीं, Z इफेक्टिव बढ़ा है तो नहीं, घटा है ना, तो Z रेडियस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो F माइनस का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा बच्चों? O2 माइनस का आएगा, क्योंकि देखो अगर आप F माइनस में और O2 माइनस में कंपेयर करो, तो दोनों में क्या है? दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना बच्चों, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास में भी 10 इलेक्ट्रॉन और इसके पास में भी क्या है बच्चों? 10 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, ऐसी स्पीशीज जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। लेकिन Z वैल्यू अलग है बच्चों। देखो यहाँ पर प्रोटॉन है 9 और यहाँ पर है 8। ओके बच्चों, तो यहाँ पर Z इफेक्टिव क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, तो रेडियस कम हो जाएगा ना बच्चों इसका। ओके, तो F माइनस का O2 माइनस से कम होगा, तो यहाँ पर आएगा फिर F माइनस के पीछे कौन चला जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन, और सबसे पीछे कौन रह जाएगा? फ्लोरीन। ये ऑर्डर हमें ऑप्शन 1 में दे रखा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।